चीन क्रिप्टो पंप करने की तैयारी कर रहा है। चीनी हुकाम ने ऐसा फैसला किया है जिससे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगले लेवल पर चली जाएगी। मैं अक्सर सोचता था कि एक दिन हुकूमतें अपना तमाम काम ब्लॉकचेन पर करेंगी। नेशनल आईडी कार्ड, जमीनों की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड, बिल्स, सब कुछ ब्लॉकचेन पर होगा। तो भाई वो वक्त आ गया है। ये वो इकदाम है जिससे दुनिया बदलने जा रही है। तो आए इस अहम मौजू को जानते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स गो टू शंघाई। अच्छी खबर यह है कि चीनी हुकूमत ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इसके लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट शंघाई में 2024 से 2025 के दरमियान शुरू हो जाएगा, जिसके तहत म्युनिसिपल हुकूमत का तमाम रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर मुंतकिल किया जाएगा। यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसके तहत ब्लॉकचेन टोकन्स और एनएफटीज का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी आपको आईडी की जगह एनएफटी मिलेगी, आपको घर के कागजात की जगह एनएफटी मिलेगी, आप अपने टैक्स ब्लॉकचेन टोकन में अदा कर सकेंगे। ये तमाम काम सिटी गवर्नमेंट को डिजिटल बनाने के लिए किया गया है, ताकि हुकूमती अखराजात कम हो सके और इन्हें शफाफ बनाया जा सके। यानी मुकामी हुकूमत को हजारों अफराद की वर्कफोर्स नहीं रखनी होगी, लोगों को पब्लिक सेंटर्स में जाकर कतारों में नहीं लगना होगा, बस आप ऑनलाइन ब्लॉकचेन पर बैठकर सारे काम कर सकेंगे। इस काम के लिए शंघाई में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जा रहा है, जिसमें मौजूद टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी को बनाने का काम शुरू होगा। शंघाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पार्क में मौजूद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फर्म्स को अपने ऑफिस बनाने की दावत दी गई है और मुकामी डेवलपर्स की मदद से इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा, जो मुकामी इंडस्ट्री, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अवामी मरकज को सहूलियात फराहम करेंगे। लेकिन बात यहां तक नहीं, ब्लॉकचेन पर इन तमाम सेक्टर्स की जरूरियात के मुताबिक पर्पस बेस्ड टेक्नोलॉजी भी बनाई जाएगी। जैसे मुकामी हुकूमतों को दरियाओं के बहाव और पानी के अखराज का डेटा मुरतब करने के लिए बहुत ज्यादा वसाइल सर्व करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसी एप्स का इस्तेमाल महदूद होता है, तो ब्लॉकचेन पर कोई आम डेवलपर ये काम नहीं करेगा। इसी वजह से हुकूमत पर्पस बेस्ड डेवलपमेंट कराएगी। यहां ये याद रखें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ शंघाई तक महदूद नहीं, चीन के दूसरे शहरों ने भी ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करने के लिए दरखास्त जमा करा दी है, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकें। तमाम मुकामी हुकूमतों में इस वक्त जंग लगी है कि भाई पहले हमें इजाजत दी जाए, क्योंकि तमाम शहर अब जानते हैं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट का बुल रन आने वाला है। तो इससे पहले ही वो इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमाना चाहते हैं, अपनी जगह बनाना चाहते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल एसेट्स अपनी बैलेंस शीट पर रख सके। मुकामी हुकूमतें अपने रिजर्व मेंटेनेंस और पैसों के इस्तेमाल को शफाफ बनाने के लिए भी ब्लॉकचेन पर आना चाहती हैं। इसी वजह से इन्होंने तालीमी इदारों में ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कोर्सेज को भी शुरू करा दिया है। ये सब काम इन्होंने हंगामी बुनियादों पर किया है, ताकि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पता हो। यहां यह सवाल भी उठता है कि आखिर इन्हें इतनी जल्दी क्यों है, वो ऐसा क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते। चीन में नैनजिंग और ज़ेंगजू ने डिजिटल युआन का ब्लॉकचेन पर इस्तेमाल शुरू किया था, लेकिन अपनी सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी के बायस ये काम ना हुआ। अब वो पहली बार डिसेंट्रलाइज्ड अंदाज से चीजों को देख रहे हैं और इन्हें पहली बार अंदाजा हुआ है कि डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन मुकम्मल तौर पर सेंट्रल हुकूमत के खिलाफ नहीं है, बल्कि इन्हें मजीद शफाफ अंदाज में काम करने की सलाहियत देती है, जिससे सबका फायदा होगा। इस काम के लिए बस टिकटिंग तो को ब्लॉकचेन पर लाया जा रहा है और वो शंघाई को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सिलिकॉन वैली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मुख्तलिफ ब्लॉकचेन कोर्सेज में 5 लाख से ज्यादा नौजवान दाखिला ले चुके हैं और इसको ना सिर्फ पढ़ रहे हैं, बल्कि बेस लेयर्स पर डेप्स बनाने का काम भी कर रहे हैं। फिलहाल चीन डिजिटल युआन को बेस लेयर करार दे रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीन को यह बात समझ आ रही है कि अपने सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर इतना बड़ा नेटवर्क नहीं बनाया जा सकता। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का यही मसला चीन को अब समझ आया है। हालांकि सतोशी ने यह मामला 14 साल पहले ही समझा दिया था, लेकिन बहरहाल हुकूमतों को समझने में वक्त लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीन जैसे सख्त सेंट्रलाइज्ड मुल्क को यह बात तेजी से समझ आई है
और उन्होंने बाकी ब्लॉकचेन्स को भी शंघाई में आने की दावत दी है ताकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से फैलाया जा सके। चीन ये बात सिर्फ इस वजह से समझ सका है क्योंकि उन्होंने सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी के साथ तजुर्बा किया। उन्होंने इसको नाकाम होते हुए देखा। उन्हें समझ आई कि लोग इसको अपना नहीं रहे क्योंकि उन्हें उस पर यकीन नहीं है। इस प्रैक्टिकल तजर्बे ने इन्हें बहुत कुछ समझाया और सिखाया, लेकिन अभी तक बाकी मुमालिक ने यह तजुर्बा नहीं किया। इसी वजह से उन्हें अंदाजा नहीं है कि सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में कितने मसाइल हैं। पहले हांगकांग को क्रिप्टो हब बनाना और अब शंघाई को ब्लॉकचेन की सिलिकॉन वैली बनाना, यह सब बता रहा है कि क्रिप्टो के लिए अच्छा वक्त आ रहा है। यहां यह बात याद रखें कि अमेरिका में क्रिप्टो के खिलाफ जारी इकदाम भी ज्यादा अरसे नहीं चल सकेंगे। अगर चीन जैसे मुल्क को समझ आ गई है तो शायद अमेरिका भी जल्द ही समझ जाएगा कि अब जालसाजी रोकने के नाम पर किसी टेक्नोलॉजी को बंद नहीं कर सकते। यहां हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो में रोजाना जालसाजी के नए प्रोजेक्ट आते हैं और लोगों को लूटते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तमाम प्रोजेक्ट ही जालसाज हैं, वो सब ही 2 नंबर हैं। अमेरिकी क्रैकडाउन की वजह सिर्फ जालसाजी नहीं बल्कि ये एक पूरी मुहिम है जिसका मकसद तमाम क्रिप्टो को बैन करना है ताकि एल सल्वाडोर की तरह सिर्फ बिटकॉइन ब्लॉकचेन को काम करने की इजाजत हो। लेकिन यह सब कामयाब नहीं हो सकेगा क्योंकि ऐसी कोशिश बाकी मुमालिक भी कर चुके हैं। सबसे पहले चीन ने ही यह सब कुछ किया था और उन्होंने सबसे पहले 2014 में बिटकॉइन पर बैन लगाया था, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सके और कई सालों तक इसे बंद करने की कोशिश करते रहे। आज वो क्रिप्टो का हब बनने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया की तमाम बड़ी एक्सचेंजों और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को हांगकांग बुला रहे हैं और अच्छे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को शंघाई में सेंटर बनाने की दावत दे रहे हैं। इन्होंने एक लंबा सफर तय किया है जो ये सब साबित करता है कि अगला साल क्रिप्टो के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा होगा और 2024 के जून के बाद एक ऐसा तूफान शुरू होगा जो तमाम पाबंदियों को उड़ा कर ले जाएगा। इस वजह से बुरी खबरों पर ज्यादा परेशान ना हो क्योंकि ऐसी खबरें बुल रन की बुनियादें होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ मेरा चैनल भी शेयर करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि आपकी मदद और इस ताउन के बगैर मैं यहां तक कतई नहीं पहुंच सकता था। तो यहां तक भी अब मेरे 5000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और इस सब में आप लोगों का बहुत ताउन शामिल है। आपके मुझे नीचे कमेंट्स आते हैं और उसमें भी बताते रहते हैं कि आप मेरी ये मदद कितनी कर रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों में ये चैनल शेयर करते हैं और उनको सब्सक्राइब करने की दावत देते हैं, तो मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। और मैं ये चाहूंगा कि आप ये ताउन मेरे साथ करते रहें ताकि हम इस छोटे से प्लेटफॉर्म को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकें और हमारा ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप मुझसे ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं जिसको अब इलोन मस्क ने एक्स में बदल दिया है और वहां पर अब ट्वीट नहीं अब पोस्ट होती है, तो वहां पर आपकी पोस्ट का भी इंतजार रहेगा। मैं भी क्रिप्टो के बारे से जो अपडेट्स होती हैं उनको पोस्ट करता रहूंगा। तो देखते रहिए क्रिप्टो बाबा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।